ओम शांति। मनसा सेवा पर हम आजकल कर रहे हैं संकल्प सिद्धि और सिद्धि स्वरूप का पार्ट फर्स्ट। सिद्धि, संकल्प की सिद्धि और सिद्धि स्वरूप का अर्थ। सिद्धि, संकल्प की सिद्धि और सिद्धि स्वरूप का अर्थ बाबा ने क्या बताया है वह हम देख रहे हैं। नंबर 1, जैसे कल्प पहले पांडवों का गायन है कि सेकंड में जहां तीर लगाया वहां गंगा प्रकट हुई, अर्थात सेकंड में असंभव भी संभव प्रत्यक्ष फल के रूप में दिखाई दिया। इसको ही सिद्धि कहा जाता है। मतलब जो संकल्प किया, कर्म किया, खाली संकल्प नहीं, संकल्प किया, कर्म किया, सफलता मिली, इसको सिद्धि कहा जाता है। यदि सफलता नहीं मिली तो सिद्धि नहीं है। तो ये बाबा ने 1 अक्टूबर 1975 को बताया। नंबर 2, सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल, अभी फल। ये नहीं कि अब संकल्प तो किया हमने, कर्म तो किया हमने, फल मिलेगा अगले जन्म में, उसे सिद्धि नहीं कहते। वो तो कर्मों का हिसाब किताब हो गया। सिद्धि माना हमने जो सोचा वो किया और वो हमारे सामने परिणाम आया, तो हमारा संकल्प करना एक्यूरेट है। अदरवाइज हवा में हम कुछ भी संकल्प करते रहे और कुछ मिला नहीं, शेख चिल्ली की तरह, या इतने ऊंचे संकल्प कर लिए या इतने छोटे संकल्प कर दिए। मतलब इस प्रकार से संकल्प का मतलब बाबा कहते संकल्प किया, उसके अनुसार आपने कर्म किया। सिद्धि का मतलब है उसी समय उसका प्रत्यक्ष फल भी मिले। ये बाबा ने 9 दिसंबर 1989 को समझाया। 3, संकल्प है बीज। जो समर्थ बीज होगा उसका फल अच्छा निकलता है। समर्थ संकल्प अनुभव के आधार पर होता है। अनुभवी उतना ही समर्थ संकल्प कर सकेगा। जितना एक्सपीरियंस होंगे, जितना नॉलेज होगी, जितनी समझ होगी, उसके आधार पर वो जब संकल्प करेगा तो नेचुरल है कि वो उसको सहज बना सकेगा, उसका फल अच्छा निकलता है। अब नॉलेज नहीं है और ऐसे संकल्प कर लिया तो वो फिर हवा में चला जाएगा, उसको कहेंगे संकल्प सिद्धि। हमारी इमोशन भी होनी चाहिए, अदरवाइज वो संकल्प फिर ऐसे चढ़ जाएगा। तब तो खाली देखो इमोशन अनुभव जरूरी है। मैं समझ, तब होगा ना सिद्धि का अनुभव, तो तब होगा जब हमारे इमोशन भाव है। देखिए हमारी भावनाएं, हमारी चाहत, हमारी इच्छाएं, अब आप कैसे भी ले लो, हमारे विचारों में हमारी इमोशंस के साथ जुड़ी हुई होंगी तो सक्सेसफुल होंगे। इमोशन किसे कहोगे आप? भावना, इच्छा, हमारी इच्छा, ठीक है। अब इच्छा आविष्कार की जर्नी है, ठीक है। इच्छा जितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग इच्छा है, जितनी पावरफुल इच्छा है, तो उसके लिए आप संकल्प करेंगे, फिर उसके लिए विचार सागर मंथन करेंगे, उसकी युक्तियां निकालेंगे। खाली संकल्प रटने से नहीं होगा ना, उसके लिए हमें प्रैक्टिकल कर्म करना होगा, ट्राई अगेन करना होगा, जरूर सफलता मिलेगी। मतलब जब तक हम, अब कौवे को जैसे हम छोटे से एग्जांपल लेते हैं, कौवे को प्यास लगी है, उसने सोचा, वो पत्थर उठा कर डालने का पेशेंस रखा और तब कहीं पानी ऊपर आया तो उसने पिया।
दृढ़ता होनी चाहिए। नहीं, वो बात सारी बात ठीक है, दृढ़ता है, दृढ़ता के साथ फिर योग्यता भी चाहिए, बिना योग्यता के भी नहीं होगा। अब कोई हर एक को जिसको प्यास लगी है वो हाँ मतलब फिर सोचेगा ना आगे, आगे उसने कर्म ना किया, सोचा कि ये पत्थर उठा के डालूं, उसने पत्थर डालना शुरू किया, पेशेंस रखा। जाती है जब इच्छा दृढ़ होती है। कहा जाता है ना जब हवाएं भी उधर की चलती हैं, मतलब परंतु प्रॉब्लम सहयोग की बात के साथ पुरुषार्थी भी होना चाहिए, संकल्प खाली से नहीं रखना, मतलब अपने बहुत अपनी बुद्धि को समझाना है, अकेले संकल्प नहीं, संकल्प के साथ हमें अनुभव, संकल्प है बीज, और बीज को जब तक हम बोएंगे, रोपेंगे, खाद पानी देंगे, उसको पालना करेंगे, तो उसको संकल्प को सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, सिद्धि होना मतलब 16 अक्टूबर 1975 को ये समझाया। चौथा है सिद्धि स्वरूप का अर्थ है हर कार्य में सिद्धि हुई पड़ी, जिसकी मतलब इतना एक्सपर्ट है, इतना अनुभवी है कि उसको जो भी संकल्प आता है वो हुआ पड़ा है, क्योंकि उसे संकल्पों में भी पावर है ना, अगर हमारे संकल्प पावरफुल है, संकल्प को पावर किसने दी? बुद्धि ने, अनुभव ने, अनुभव बुद्धि। क्योंकि मेरे पास जो भी अपना, अब कोई साइंस का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, अब वो अपनी बुद्धि को इंजीनियरिंग लाइन में लगाएगा, संकल्प करेगा ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ। अब मेडिकल का स्टूडेंट है, वो सोचेगा अच्छा ये बीमारी है, इसको ठीक करना है, इसके क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या है, क्या क्या है, अब सोचेगा तो वो पहुंचेगा, सिम्टम्स कहीं ना कहीं वो मिलाएगा, तो वो उसका इलाज करने में नहीं लगाया तो भी वो संकल्प हमारे पूरे थे। संकल्प सिर्फ संकल्प करने से नहीं सिद्धि प्राप्त। मैं वही सहमत हूं आपसे, मैं वही कह रहा हूं कि संकल्प के लिए पहली चीज है कि हम, अब एक लेमैन बैठा है, अब कोई उसके सामने पेशेंट आ गया है, अब उसको सोचे कि मैं इसको ठीक करूं, इसको तो मुझे ठीक करना है, अब उसको पता ही नहीं कोई दवाई का, उसे कोई नॉलेज ही नहीं, अब मैंने इसे ठीक करना है, मैंने इसे ठीक करना है, अब वो लगा ले सवेरे से लेके शाम तक, कैसे भी संकल्प करके देख ले, नहीं आएगा। अब यदि डॉक्टर है और उसके सामने पेशेंट आया है और एक क्रिटिकल पेशेंट आ गया है, अब वो सोचता है कि मैंने इसको ठीक करना है, अब वो उसके लिए चाहे कहीं से स्टडी करनी पड़े, चाहे कहीं से कुछ करना पड़े, वो कुछ ना कुछ ढूंढ के ऐसा लेके आएगा जिससे वो उसे इलाज करने में सक्षम, क्योंकि उसको बेस भी तो चाहिए ना, बेस नहीं है, बेसलेस संकल्प। राह चलते को अगर इच्छा होती है कि इसको ठीक करना है तो हॉस्पिटल में ले जाएगा, ये करेगा, अगर उसकी इच्छा ठीक रहेगी थोड़ी मैं ठीक करूंगा इसको। जो भी करेगा, बात यहाँ आती है कि ये भी अक्ल उसी को आएगी जिसको आनी है, ये अक्ल भी सबको नहीं आएगी। और फिर ड्रामा वो एक अलग विषय, संकल्प खाली नहीं है, मैंने इसको ठीक करना है, उसके पास जितनी समझ है वो अपनी समझ के मुताबिक करेगा, परंतु ये कोई जरूरी नहीं कि सारे उसको ठीक कर सके। हाँ, संकल्प में सिद्धि हो, संकल्प में सिद्धि तब होगी जब उसके अंदर योग्यता होगी, सक्षम होगा, सक्षमता के साथ संकल्प होगा, तब उसको कर सकते हैं। नंबर 4, सिद्धि स्वरूप का अर्थ यह है हर कार्य में सिद्धि हुई पड़ी है, क्योंकि बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह अपने अनुभव में लाया है, और उसने जो काम भी किया वो काम चाहे गलत भी हो गया तो भी वो कहेगा मैं सक्षम हुआ, मैं सफल हुआ। क्यों सफल हुआ? क्योंकि मेरा कर्जा उतर गया ना, हमारी असफलता तो कहीं है ही नहीं, हमने जो काम किया वो बाबा की श्रीमत पर किया, फिर तो हमें सिद्धि मिली, हमारे काम में असफलता होती ही नहीं है। ये 22 फरवरी 1984 को बाबा ने समझाया। नंबर 5 है ऑर्डर किया और कार्य हुआ, ऑर्डर किया और कार्य हुआ, इसको कहा जाता है सिद्धि स्वरूप। अब वो ऑर्डर कर दे ऐसा जो हो नहीं सकता, फिर कहे कि वो हो गया, नहीं हो सकता।
ऑर्डर करने के वाले को ये भी पता होना जरूरी है कि ये हो सकेगा या नहीं हो ऐसा सकेगा। ऑर्डर ही नहीं करेगा। हाँ, जो जो जिसके पास, जिसको समझ है कि अभी क्या हो सकता है, ऐसा ही वो ऑर्डर करेगा। तो मतलब संकल्प भी करने से पहले उसे मालूम हो कि मेरा संकल्प सिद्ध कैसे होगा, खाली संकल्प से नहीं होगा, सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। ये बाबा ने 4 फरवरी 1980 को बताया। नंबर 6, सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप हो ना। तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना, तो आपके संकल्प भी सिद्ध होंगे और आपके बोल भी सिद्ध होंगे। क्योंकि पहले संकल्प सिद्ध होता है तो बोल जो करोगे वो भी सिद्ध होगा, क्योंकि बोल से पहले तो क्या हुआ, संकल्प हुआ। परंतु आप करेंगे ही वो जो हो सकता है। सिद्ध होना अर्थात सफल होना, प्रत्यक्ष स्वरूप में आना, ये है सिद्ध होना। पहले वाली बात को, क्योंकि हमारे सामने प्रत्यक्ष फल मिले तब समझो कि सिद्धि हुआ। ये बाबा ने कहा 2 मार्च 1992 को। महावीर आत्माओं के मुख से जो होने वाली रिजल्ट होगी, अर्थात जो होनी होगी, सदैव वही शब्द मुख से निकलेंगे। अब महावीर का मतलब क्या होगा, अनुभवी, क्योंकि अनुभवी है ना, अनुभवियों के मुख से वही निकलेगा जो हो सकता है, जो होना है, ठीक है नहीं। अब जैसे प्रेडिक्शन करते हैं, चाहे वो किसी भी दुनिया की हो, तो वो मतलब कुछ अनुभव के आधार पर करते हैं ना। तो जो भावी बनी हुई है होगी, इसको ही सिद्ध स्वरूप कहा जाता है। जो भावी बनी हुई होगी, इसको ही सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। ये बाबा ने 7 फरवरी 1976 को कहा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं।